Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So remaining part जो रह गया था इस चैप्टर का वो हम देखने वाले हैं इसमें. सो यहाँ तक हमने देख लिया था, राइट. सो लास्ट वीडियो आप ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आए कि हमने क्या देखा. वैसे इससे इससे ये कुछ कनेक्टेड नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है. आप सीक्वेंस वाइज देखिए या ना देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि सारे चैप्टर्स अलग अलग हैं. हम वही चीज़ें हर वीडियो में देख रहे हैं, वही रूल्स, वही अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग. तो कोई भी वीडियो आप आगे पीछे देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है. बट आपको पहले बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले सारे यानी कि जो प्लेलिस्ट है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश उसे पूरा कंप्लीट कर लेना है. उसके बाद आपको इंग्लिश स्टोरी जो है यानी इंग्लिश स्टोरी ट्रांसलेशन करके है दूसरा प्लेलिस्ट, उसको आपको बाद में देखना है क्योंकि वहाँ पे आपको हार्ड वर्ड के मीनिंग ज़्यादा मिलेंगे, ग्रामर के रूल्स ज़्यादा मिलेंगे, सेंटेंसेस काफ़ी लॉन्ग मिलेगा. ठीक है. सो इसीलिए पहले आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें के सारे वीडियोस देखने के बाद स्टोरीज़ वाले वीडियोस देखिए ताकि आपकी इंग्लिश और ज़्यादा इंप्रूव हो. पहले आप स्टोरी वाले देखेंगे तो आपको कह सकते हैं कि बोरिंग भी फील होगा और आपको हार्ड भी लगेगा. सो लेट्स स्टार्ट. Now in last video we have studied two play two games. These are first one is hide and seek यानी छुपम छुपाई and second one इज हॉपस्कॉच यानी लंगड़ी, ये वाला हॉपस्कॉच. नाउ द थर्ड गेम इज चेस एंड टैग, जिसे आप बोलते हैं ना पकड़म पकड़ाई. जैसे यहाँ पे देखो, सो ही इज़ रनिंग आफ्टर हर, इसके पीछे दौड़ रहा है. जब ये पकड़ में आ जाएगी तो फिर क्या करेगा ये, यानी जो सबसे पहले जिसको टच किया रहेगा वो आउट हो जाएगा. फिर वो क्या करेगा, सबको दौड़ा दौड़ा के पकड़ेगा. जो सबसे पहले आउट होगा तो पहले तो सबको छूना है, एक एक करके जितने भी हैं वो उनको ख़त्म करेगा, छू छू के टच कर करके. तो ये इसको हम बोलते हैं चेज़ एंड टैग, पकड़म पकड़ाई. चेज़ यानी पीछा करना. अगर हम ऐसे देखें इंग्लिश का तो चेज़ का मतलब होता है पीछा करना, जैसे ये पीछा कर रहा है. एंड टैग, टैग आज के टाइम में आप देखते होंगे कि टैग करते ना, उसको टैग कर दो, उसको टैग कर दो. आपने देखा होगा सोशल मीडिया में कि मुझे टैग किया है अपने स्टोरी में, या फिर क्या होता है स्टोरीज़ वगैरह, एंड उसमें टैग करना यानी कि पीछा करना और फिर उसे टैग करना. यानी एक बार उसे पीछा किया और फिर वो क्या करेगा, उसे टैग करना, यानी अब वो अपने साथ में उसे टैग कर लेना, वो आउट हो गया. ठीक है. सो फिर ये दो लोग मिल के सबको पकड़ेंगे. फिर तीन हो गए, तीन को टच कर लिया, फिर तीन मिल के करेंगे तो ये टैग हो रहे हैं एक. ठीक है. सो इसको बोलते हैं पकड़म पकड़ाई. हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, पकड़म पकड़ाई. और अगर वैसे देखें तो चेज़ का मतलब पीछा, टैग का मतलब यानी टैग करना किसी को. ठीक है, यानी साथ में, साथ साथ होना, साथ लगाना. इन चेज एंड टैग, वैसे ये गेम का नाम है, इंग्लिश में चेज एंड टैग बोलते हैं इस गेम को. ठीक है. बहुत सारे लोग खेलते हैं और एक दूसरे को टच करते हैं, मतलब इसे ये दौड़ के भाग रहा है तो ये इसको पकड़ लेगा तो ये भी साथ में आ जाएगी. फिर ये दोनों मिलके सबको पकड़ेंगे. फिर तीसरा आदमी भी अगर टच हो गया तो वो तीन मिलके सबको पकड़ेंगे. इसको बोलते हैं चेज एंड टैग. पकड़म पकड़ाई मत सोचो कि ये कौन सा गेम है, चेज एंड टैग समझो अभी इसको आज से. ठीक है. इन चेज एंड टैग यानी चेज एंड टैग में यानी पकड़म पकड़ाई में वन प्लेयर, एक खिलाड़ी, इज यानी है, क्या है, इट, उसका नाम क्या दिया हुआ है, इट. और हैज़ टू चेज यानी पकड़ना है या पकड़ना पड़ता है, हैज़ टू दिया हुआ है तो ये एक यूज़ है यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी है. हैज़ टू यूज़ होता है इसके साथ यूज़ होगा हैव टू. इसके साथ यूज़ होगा हैज़ टू. जैसे मान लीजिए मुझे बोलना है मुझे स्कूल जाना है तो मैं कैसे बोलूँगी, आई हैव टू गो स्कूल. अगर मुझे बोलना है उसे स्कूल जाना है, वो लड़का है अगर, ही हैज़ टू गो टू स्कूल, शी हैज़ टू गो टू स्कूल. ओके. जैसे मैंने बोला कि मुझे होमवर्क करना है. सो मान लीजिए तुम्हें तुम्हें होमवर्क करना है, यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क. ओके. तो किस तरीके से यहाँ पे चेंज हुआ आपने देखा. तो अब यहाँ पे इट है, वन प्लेयर की बात है तो ये सिंगुलर है, एक वचन है, सिंगुलर है. सिंगुलर यानी एक वचन,
प्लूरल यानी बहुवचन। अगर यहाँ पे होता प्लेयर्स, यहाँ पे होता अगर प्लेयर्स, सो प्लेयर्स हैव टू, यहाँ पे हो जाता हैव टू, क्योंकि प्लूरल हो जाता ना, प्लेयर्स प्लूरल हो जाता है, बहुवचन होता, फिर उसके साथ में क्या आता हैव टू। और हैज़ टू का सेम मीनिंग है, करना है, करना पड़ता है, जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला तुम्हें करना है, यू हैव टू डू, डू का मतलब करना, तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो, यानी तुम्हें जाना है, ओके। तुम्हें खेलना है, यू हैव टू प्ले, मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, हमें खेलना है, वी हैव टू प्ले। कि कोई लड़की है उसे बोलना है तो शी हैज़ टू प्ले, तब हैज़ टू आ जाएगा। आई होप कि आपको समझा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते करते हैं हम, ठीक है। सो इसका और भी सेंटेंसेस बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैज़ टू चेज यानी पीछा करना पड़ता है या पीछा करना है। एंड का मतलब तो मैंने बताया, और यहाँ पे भी एंड का मतलब और। कैच यानी पकड़ना। द अदर प्लेयर्स, दूसरे प्लेयर्स को, दूसरे प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों को। द वन कॉट फर्स्ट, द वन यानी पहला जो पकड़ा गया, यानी जो पहला पकड़ा गया। वन यानी कि कोई एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वन कॉट फर्स्ट, तो यानी पहला जो पकड़ा गया। वन यानी कि कोई एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। द वन कॉट फर्स्ट, फर्स्ट यानी पहला, कॉट यानी पकड़ा गया, वन यानी एक किसी इंसान की बात कर रहे हैं, किसी एक प्लेयर की बात कर रहे हैं। वन कॉट फर्स्ट, देन यानी तो या तब, बिकम्स हो जाता है, द न्यू नया, इट यानी इसमें ये जो आउट है उसका नाम दिया है चेज, चेज एंड टैग में इट नाम दिया गया है। तो ये जिसको पहले पकड़ेगा और एक एक करके सबको पकड़ते जाएगा, तो सबसे पहले मान लो इसको इसने टच किया था, तो फिर ये पूरा गेम ओवर होने के बाद ये इट बनेगी, ठीक है। इसीलिए बोला गया है। अब मैं वापस से पढ़ के बताती हूँ। इन चेज एंड टैग वन प्लेयर इज इट, वन प्लेयर इज इट, इसका नाम इट दिया गया है जो आउट है, and has to chase and catch the other players, और उसे पीछा करना है या पीछा करना पड़ता है और दूसरे प्लेयर्स को पकड़ना पड़ता है। चेज एंड कैच, अब यहाँ पे हैज़ टू दिया गया है ना, हैज़ टू चेज, तो यही पीछा करना पड़ता है, जो करना पड़ता है ना, ये करना पड़ता है इसके साथ में भी यूज़ होगा। तो पीछा करना पड़ता है और कैच करना पड़ता है दी अदर प्लेयर्स, दूसरे प्लेयर्स को, क्योंकि जब हैज़ टू चेस और एंड दे दिया गया है, फिर एक वर्ब दे दिया गया है, यानी कि ये करना पड़ता है, इसमें भी ऐड होगा। दी वन कॉट फर्स्ट, सो जो पहला पकड़ा जाता है या जो पहला पकड़ा गया, देन बिकम्स द न्यू इट, फिर वह न्यू इट बन जाता है। बिकम्स यानी हो जाता है या बन जाता है। नेक्स्ट गेम इज रबर बैंड जंप, ये गेम है चाइना का। रबर बैंड, रबर बैंड जो हम सर अपने पोनी में लगाते हैं बालों में, ठीक है, वो रबर बैंड। मतलब वो रबर बैंड का मतलब सिर्फ वही रबर बैंड नहीं, वो भी रबर बैंड होता है। और ऐसे जो रबर बैंड ऐसे बड़े बड़े छल्ले जैसे गोल गोल होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, एक में उसको टाई अप करते हैं। रबर बैंड जंप, व्हाट इज द गेम नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेम, रबर बैंड जंप। रबर बैंड जंप, जंप यानी कूदना होता है, लेकिन उसका गेम का ही नाम है रबर बैंड जंप, सॉरी रबर बैंड जंप। इज प्लेड इन चाइना, इज प्लेड यानी खेला जाता है, लास्ट वीडियो में समझाया था इसका मतलब। इन यानी में, चाइना यानी चाइना में। सो रबर बैंड जंप इज प्लेड इन चाइना। अगर मान लो कि जैसे होता है खो खो या फिर कबड्डी, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कबड्डी इज प्लेड इन इंडिया, है ना। ऐसे क्रिकेट इज प्लेड इन कनाडा, इन इंग्लैंड। इन दिस गेम, इन दिस गेम, इस गेम में, क्योंकि इन का मतलब में, दिस का मतलब इस या यह, गेम यानी खेल। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी बच्चे। लूप, लूप यानी, लूप का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से लूप करना यानी गांठ मारना।
लूप यानी एक में एक फंसाना, एक में एक फंसाना, तो फंसाना या गांठ मारना दोनों ही होता है। मैनी चिल्ड्रन लूप, फंसाते हैं। अब ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। कैसे? तो पहले यहाँ पे आया चिल्ड्रन, चिल्ड्रन होता है आपका प्लूरल, चाइल्ड, चाइल्ड होता है बच्चा, और जब हम चिल्ड्रन बोलते हैं तो हो जाता है बच्चे, तो ये हो गया प्लूरल। तो प्लूरल के साथ में तुरंत के तुरंत वर्ब आया, सब्जेक्ट आया, तुरंत तुरंत वर्ब आया। तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आता है, तो ये कौन सा टेंस होता है? ये होता है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। और फिर इस टेंस का रूल क्या होता है? ही, शी, इट सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं, जबकि आई, वी, यू, दे प्लूरल यानी बहुवचन के साथ में वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं करते। ठीक है। सो यहाँ पे इसीलिए जब ये प्लूरल था, बहुवचन हुआ ना, ये प्लूरल, प्लूरल यानी बहुवचन, तो वर्ब में एस या एस ऐड नहीं हुआ। यही यहाँ पे अगर होता चाइल्ड, तो यहाँ पे हो जाता लूप्स। क्यों? क्योंकि चाइल्ड होता सिंगुलर यानी एक वचन, फिर वर्ब में एस या एस ऐड हो जाता। चाइल्ड लूप्स मेनी रबर बैंड्स टुगेदर, मेनी यानी कई, रबर, रबर यानी पता ही आपको, रबर, रबर बैंड्स, तो चिल्ड्रन लूप मेनी रबर बैंड्स, सो बच्चे कई कई रबर बैंड लूप करते हैं, फंसाते हैं यानी गांठ मारते हैं एक साथ में। टुगेदर यानी एक साथ, टू मेक यानी बनाने के लिए, अ यानी एक, लार्ज यानी बड़ी, रोप यानी रस्सी। सो मेनी रबर बैंड्स टुगेदर टू मेक अ लार्ज रोप। इन दिस गेम चिल्ड्रन लूप मेनी रबर बैंड्स, मेनी बोला इसलिए रबर बैंड्स आया एस, टुगेदर टू मेक अ लार्ज रोप। सो इस गेम में बच्चे कई सारे रबर बैंड्स एक साथ लूप करते हैं यानी फंसाते हैं, गांठ मारते हैं एक बड़ा रस्सी बनाने के लिए। टू प्लेयर्स, दो खिलाड़ी, टू आ गया, प्लूरल हो गया इसलिए प्लेयर्स हो गया। होल्ड यानी पकड़ते हैं। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे प्लूरल है, ये बहुवचन प्लूरल है, इसीलिए वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे होता प्लेयर, वन प्लेयर, तो यहाँ पे हो जाता होल्ड्स, होल्ड्स, और हिंदी में होता है उसका ताहे तीहे ते है। चाहे ही शी इट हो, चाहे आई वी यू दे हो, वर्ब बस आपका ये रूल चेंज होगा, हिंदी में तो ताहे तेहे तीहे में ही आएगा वो, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ रहा है, क्रिया आ रही है, यानी अभी होल्ड क्या है? पकड़ना, तो ये क्या है? क्रिया। ठीक है। सो पकड़ना, छोड़ना, हंसना, गाना, रोना, खेलना, कूदना, सब के सब क्या है? ये सब के सब आपका क्रिया है, वर्ब है। ठीक है। सो वर्ब में एस आई एस ऐड होता है कब? जब ये रहेगा तो एस आई एस ऐड होगा, जब ये रहेगा तो नहीं होगा। टू प्लेयर्स होल्ड, दो प्लेयर्स होल्ड करते हैं रोप यानी रस्सी, विथ यानी से, देयर यानी अपने, लेग्स यानी पैरों। दो प्लेयर्स अपने पैरों से रस्सी को पकड़ते हैं। अब टू प्लेयर्स आया, यानी कि अगर इन दो के लिए मैं बात करूं तो मैं क्या बोलूँगी? वे। ठीक है। अगर मैं बोलूँ दो प्लेयर्स खेल रहे हैं, वे कूद रहे हैं, उनके लिए ही अगर बोला तो उनके लिए बोलेंगे वे, और वे का होता है दे इंग्लिश में। सो दे का अपने के लिए देयर यूज़ हुआ, अपने। मैंने आपको ये भी समझाया लास्ट वीडियो में कि अगर यहाँ पे होता आई होल्ड द रोप विद माई लेग्स, है ना, आई के साथ में फिर माई हो जाएगा। यहाँ पे होता अगर यू होल्ड द रोप विद योर हो जाता, योर लेग्स। ही होता ही होल्ड्स, क्योंकि होल्ड्स हो जाएगा ना ही के साथ में, तो वर्ब में ऐसे ऐसा आएगा। ही होल्ड्स द रोप विद हिज लेग्स, शी होल्ड्स द रोप विद हर लेग्स, इट होल्ड्स द रोप विद इट्स लेग्स। ध्यान से सुनना, इन सब के साथ में अगर ये सब होंगे तो यहाँ पे एस आएगा, होल्ड्स, और यहाँ पे ये चेंज होता जाएगा। आई के साथ माय, यू के साथ योर, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, दे के साथ देयर, क्योंकि यहाँ पे दो थे इसीलिए दे समझो है, दे यहाँ पे क्या है? प्लूरल है, दे है, इसलिए देयर यूज़ हुआ है। ये रूल मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है, कहीं ना कहीं होगा ये, क्योंकि मैंने ये बार बार बताया है, हर वीडियो में ये समझाया हुआ है। तो ये मैं वापस से बता देती हूँ अगर नहीं मिला मुझे तो।
यहाँ पे बता देती हूँ कि अपने के लिए आई अगर है तो माय हो जाता है, ही है तो हीज हो जाता है, शी है तो हर हो जाता है, दे है तो देयर हो जाता है, वी है तो आर यूज आर होता है। ओके, आई वी यू है तो योर, ही शी इट अगर इट है तो इट्स हो जाता है। ठीक है, ये ऐसा रूल है। यहाँ पे ये चेंज होता हो जाएगा। यहाँ पे ये जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी जो प्रोनाउन होगा यहाँ पे या सब्जेक्ट होगा, प्रोनाउन जो होगा उसके अकॉर्डिंग उसका पॉजेसिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, ये चेंज हो जाता है। अनदर प्लेयर, दूसरे खिलाड़ी। जम्प्स, देखिए यहाँ पे जब प्लेयर आया तो यहाँ पे जम्प्स हो गया। यहाँ पे वही प्लेयर्स था तो होल्ड था, यहाँ पे एस नहीं आया था। प्लेयर है ना, सिंगुलर है, एक वचन है, इसीलिए वर्ब में क्या आया, एस ऐड हुआ, एस। अनदर प्लेयर, दूसरा खिलाड़ी। जंप्स यानी कूदते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लेयर आया इसलिए जंप्स हो गया, कूदते हैं। ओवर यानी ऊपर से। एंड और इनटू यानी में, द रोप यानी रस्सी। अनदर प्लेयर जंप्स ओवर इनटू द रोप, यानी कि दूसरा यहाँ पे जो खिलाड़ी है वो कैसे करेगा, जंप्स ओवर, ओवर यानी रस्सी के ऊपर से, ओवर यानी किसी चीज के ऊपर से, ओवर का मतलब ऊपर से। इनटू द रोप, अंदर, रस्सी के अंदर, तो रस्सी में या रस्सी के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे ये रीड कीजिए और समझिए आप भी, और ऐसे सेंटेंसेस बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट था, यही 2 पैराग्राफ में कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने सीखी। रबर बैंड जंप इज प्लेड इन चाइना। इन दिस गेम children loop many rubber bands together to make a large rope. Two players hold the rope with their legs. Another player jumps over and into the rope. इसे ओवर को ओभर नहीं पढ़ना है। ओके, तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। नेक्स्ट देखते हैं। गेम्स आर गुड फॉर हेल्थ। ध्यान से सुनना कैसे बोल रही हूँ मैं। गेम्स आर, अब यहाँ पे मैं आर नहीं बोल रही हूँ, गेम्स आर गुड नहीं बोल रही हूँ मैं, गेम्स आर गुड फॉर हेल्थ नहीं बोल रही ना। गेम्स आर, गेम्स यानी खेल, आर यानी होते हैं, गुड यानी अच्छे, फॉर यानी के लिए, हेल्थ यानी स्वास्थ्य। दे यानी वे, मेक यानी बनाते हैं, आर बॉडी हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को, स्ट्रॉन्ग मजबूत, एंड यानी और, हेल्प यानी मदद करते हैं, अस यानी हमारी, ग्रो वेल अच्छे से बढ़ने में, वेल यानी अच्छे से, ग्रो यानी बढ़ने में। गेम्स आर गुड फॉर हेल्थ, दे मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प अस ग्रो वेल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, दे मेक, जब यहाँ पे दे यूज हुआ, सब्जेक्ट तुरंत की तुरंत वर्ब आया, तो ये कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ता है ती है ते हैं के सेंस में खत्म होगा। लेकिन जब दे आया, आई वी यू दे, मैंने बोला है कि जब दे आएगा तो वर्ब में एस या एस ऐड नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे दे के साथ में मेक्स नहीं आया। अगर यहाँ पे होता ही, शी, इट, सीता, रीता, गीता या कुछ भी होता, गेम होता सिर्फ गेम, तो यहाँ पे होता गेम मेक्स। लेकिन यहाँ पे होता अगर गेम्स तो होता मेक। क्यों, क्योंकि गेम्स होता अगर तो वो प्लूरल हो जाता, बहुवचन, प्लूरल हो जाता बहुवचन, तो वर्ब में एस या एस नहीं आता। ओके, आई होप कि आपको ये समझा होगा। अब मैं यहाँ पे आपको पूरा शुरू से दिखाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी वीडियो चाहिए आपको, चाहे वो कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड हो, स्कूल के लिए आपको कॉन्वर्सेशन हो, बच्चों से बात करने के लिए, कॉलेज में बात करने के लिए, मार्केट में बात करने के लिए, डेमो के लिए, इंटरव्यू के लिए, आप कमेंट बताइए, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। तो आपकी हेल्प के लिए ही ये चैनल बनाया गया है, क्योंकि
कई सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। वैसे तो मैं सिर्फ स्टोरी को ऐसे नॉर्मली एक्सप्लेन करती थी एज़ फॉर एंटरटेनमेंट, लेकिन उसके बाद ऐसे कमेंट्स आने लगे कि आप एक एक वर्ड रीड करके एक एक वर्ड का मीनिंग बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। इसीलिए मैं यहाँ पे अभी ऐसे वीडियोस बनाने लगी ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। यहाँ पे आप ग्रामर भी सीख जाते हो, कई सारे वोकैबुलरी भी आप याद कर लेते हो, हार्ड वर्ड की मीनिंग, कैसे सेंटेंस बनाना है, रीडिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। एक वीडियो में कितना कुछ आप सीख लेते हो, जितनी चीज़ें इंग्लिश के लिए ज़रूरी होती हैं वो सारी चीज़ें आप सीख लेते हो, राइट। सो यहाँ पे आपको एक साथ में कई सारी चीज़ों में हेल्प मिल जाता है। सो कोई भी आपको यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छूटती जो आपके इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट हो और वो छूट जाए, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको कवर अप करवा देती हूँ। सो अगर आप 2-2 3-3 वीडियो डेली देखते हो तो आप यकीन मानिए आप 1 हफ्ते के अंदर आप अपने इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट ना दिखे आपको तो आप मुझे बोलिए, और फिर कमेंट बताइए कि आपको कितना इम्प्रूवमेंट लगा आपकी इंग्लिश में और कैसे आप बेटर कर सकते हो। कितना ज़्यादा आपको रीडिंग अगर किसी को चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ रीडिंग इंग्लिश की, कि सीखना है, इंग्लिश रीडिंग सीखनी है, स्टार्टिंग से नहीं आता, बिल्कुल एक वर्ड भी नहीं पढ़ने आता, तो उसका तो फिर वीडियो अलग से बनेगा। ये तो उनके लिए है जिनको रीडिंग आती है, ठीक है, बट इंग्लिश बोलना नहीं आता है, उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं। ये पढ़ते पढ़ते, बोलते बोलते, सुनते सुनते आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, बट जिनको रीडिंग ही नहीं आ रही है उनके लिए अलग से वीडियो बनाने पड़ेंगे, अलग से प्लेलिस्ट बनेगा। जस्ट डू कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट इंग्लिश रीडिंग वीडियो, ओके।